आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जांजगीर चांपा श्री नारायण में भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं माथुर ने बड़ा बयान दिया है और खुले मंच से ही श्री नारायण के मठ मंदिर के माता देशराज जय श्री महंत राम सुंदर दास को बातों बातों में भाजपा में आने का ऑफर दे दिया है और माथुर में भाषण देते हुए मंच से कहा कि महान जी बैठे हैं, आप कभी समय आ गया है, इसलिए लोकसभा छोड़िए, हो गया है, अभी आप छोड़ो। ओम माथुर इसके इस बयान के बड़े मायने हैं और इसके बाद राजनीति चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि रायपुर में हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ राजेश श्री महंत राम सुंदर दास गौसेवा आयोग दूधाधारी पंडाधीश श्री नारायण पहुंचे थे और उसके साथ वापस रायपुर लौटे हैं और इस तरह माथुर के बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ओम माथुर के इस बहस की चर्चा खास तौर से हो रही है। फिलहाल बता दें कि मामले में राजेश्वरी महंत राम सुंदर दास का कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद श्री नारायण मठ मंदिर के मठाधीश राजेश्वरी महंत राम सुंदर दास जोगी सरकार के दौरान कांग्रेस में आए थे। 2003 और 2008 में कांग्रेस विधायक बने थे। 2013 में जयपुर से चुनाव हार गए थे। फिर उन्होंने 2018 में टिकट नहीं मिली थी। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ गांव सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। 2023 के विश्व चुनाव में उनकी रायपुर दक्षिण से बड़ी हार हुई थी और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 22 जनवरी 2024 पर पूरे राष्ट्र और दुनिया के सबसे ऐतिहासिक समारोह श्री रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ की प्रविष्टि भूमि में से एक श्री नारायण पहुंचे, जहां भगवान श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे और इस जगह पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अवलोकन किया। अतिबोध हुए श्री नारायण के नागरिकों के लिए विभूति करने वाले 2 क्षण आए तो तब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दूसरा क्षण तब आया जब माता शबरी का चित्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सुदूर कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अब प्रतिम विश्वास जागृत होता है। मांसाहारी तो तब से कहती थी राम आएंगे, प्रत्येक भर्ती में जन्म यही विश्वास सक्षम भव्य भारत का आधार बनेगा, तो यही देव से देश और राम में राष्ट्र की चेतना का विस्तार। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि श्री राम आदेश चलकर हम छत्तीसगढ़ संवारेंगे। रामनवमी समाज संप्रदाय ने अपना मोर मुकुट पहन लिया है। अभिनंदन राम नाम को अपने अंग अंग में, हृदय में तथा चेतना के बेसन में वाले रामनवमी समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को अपना परंपरागत मोर मुकुट पहनाकर अभिनंदन एवं स्वागत किया। आपको बताते चले कि उपस्थित छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही उन्होंने श्री ओम माथुर को भी मोर मुकुट पहनाया। इस अवसर पर श्री राजेश श्री महंत राम सुंदर दास जी थे और साथ में थे सांसद श्री गोहर मतगले, विधायक पामरगढ़ श्रीमती श्रेष राज हरवंश, पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पतले, पूर्व विधायक श्री नारायण चंदेल, पूर्व विधायक श्री सौरभ सिंह, पूर्व विधायक श्री छात्र राम देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता और इसी के साथ साथ श्री मयंक श्रीवास और जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी गणमान्य नागरिक और संतोष पैच गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। देखिए संतोष कुमार लहरे की रिपोर्ट। आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। हमारे राम आ गए। अपने इष्ट भगवान श्री दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली स्थित है। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ महानदी, शिवनाथ और जोग नदी का संगम होता है। आज 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित था, जिसका सीधा प्रसारण माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति में हम सभी ने मिलकर श्री नारायण में देखा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री रामलीला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के 18 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क अयोध्या दर्शन का लाभ दिया जाएगा, जिसके लिए मैं जिले के समस्त नागरिकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसलिए भगवान राम बन गए, ये हमारे देश की संस्कृति थी। जब अभी वर्णन आया, यहाँ जो हमारे संबोधन करने वाले जो आयोजक हैं, वो एक लक्ष्मण भीलनी के बेर की कथा बता रही थी बहन मेरी। मैं उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। मानस में एक कथा है। मानस में जब भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा रहे थे, तो पीछे लक्ष्मण खड़े
उनको बड़ा विचित्र सा लग रहा था कि भगवान काय के लिए पेड़ खाए, लेकिन ये चक करके झूठा दो, ऐसा क्यों कह रहे? तो एक दो बार लक्ष्मण को लगा और एक जब बेर भी राम ने पीछे दिया, मानस में वर्णन है, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, तो लक्ष्मण ने एक बेर फेंक दिया और मानस में एक कथा है कि वो बेर इतनी जोर से फेंका कि हिमालय में गिरा और वही बेर संजीवनी पेड़ के रूप में पैदा हुआ और लक्ष्मण की जान बचाई। ये हमारा इतिहास है, ये एक सृष्टि है हमारी, और इसलिए भगवान राम का जो पुनर्वास है। और मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं, आज यहाँ के मैन जी भी विराजमान है, शायद वो एमपी साहब से व्यस्त हो रहे हैं। मैन जी, अब तो समय आ गया आपके लिए भी, आ रही है लोकसभा, हो गया, छोड़ो तो ही छोड़ो, क्योंकि पिछली बार भूल हो गई, मुझे बताया। अब इससे अच्छा क्यों, मानते हो ना आप सब लोग, सबरी नारायण के लोग मानते हो ना ये बात? देखिए सब हाँ भी भर रहे, और इसलिए मौका है, और आप प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है, ये राम का भव्य मंदिर खाली आस्था के लिए नहीं है, इस राष्ट्र को, इस भारतवर्ष को, इस हिंदुस्तान को पुनः वैभव की ओर, पुनः विश्व गुरु की ओर, पुनः सोने की चिड़िया की ओर जा रहे हैं। और प्रत्येक पिछले 10 साल में देख रहे हो, अरे जो अमेरिका हमको वीजा नहीं देता था, आज उस अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि अगर यूक्रेन और रशिया का कोई युद्ध बंद करा सकता है, कोई युद्ध में समझौता करा सकता है, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी करा सकता है। ये हमारे देश की पहचान बनी है। और इसलिए भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है और मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा भी होगी इस सबरी नारायण धाम के लिए, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए गौरव का दिन है, आज हमारे लिए उत्थान का दिन है, आज हमारे लिए जोश का दिन है, आज हमारे लिए हिंदू राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने, ऐसा दिन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम। और इस विमोचन के साक्षी हम किस तरह बनेंगे, जोरदार तालियां बजाकर। कि पवित्र धाम शिवरी नारायण के इस पावन भूमि में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर में आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पार्टी के संगठन के प्रभारी और जमनकर मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय मिलिस, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनिस, ऐसे संगठन के शिल्पी आदरणीय श्री ओम माथुर जी, पूज्य महंत राम सुंदर महाराज जी, ये क्षेत्र के सांसद आदरणीय अजगले जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी, पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद कमला पाटले जी, हमार पूर्व विधायकगण, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 23 जनवरी 2024 को शाह हाई स्कूल सुकली पहुंचकर यातायात पाठशाला लगाकर स्कूली छात्रों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यातायात पाठशाला के दौरान स्कूली छात्रों को यातायात के संकेतों के संबंध में जानकारी दिया गया। नाबालिग छात्र छात्राओं को स्वयं वाहन चलाकर स्कूल नहीं आने तथा अपने परिवार के वरिष्ठ जनों को यातायात नियमों का पालन करने बताए जाने हेतु समझाइश दी गई। उक्त कार्यक्रम को लगभग 100 छात्र छात्रा सहित शिक्षकगण उपस्थित रहे। जागरूकता रथ ग्राम सरखो पहुंचा, जहां साप्ताहिक बाजार के दौरान बाजार में आए हुए आम नागरिकों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर बताया गया कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं एवं यातायात नियमों का पालन करने की अपील किया गया। यातायात नियम संबंधी पॉपलेट
बांटा गया साप्ताहिक बाजार के दौरान लगभग 150 लोगों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर लगभग 150 आम नागरिकों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनसे यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए उन्हें यातायात नियमों की जानकारी संबंधी पॉम्पलेट वितरण किया जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलने वाले ट्रैक्टर के चालक एवं मालिक को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर 55 ट्रैक्टर ट्रॉली में रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया था। साथ ही ट्रैक्टर चालकों को धीमे गति से वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई और उपरोक्त कार्यक्रम का सफल संचालन जांजगीर पुलिस की ओर से रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस द्वारा सराहनीय योगदान रहा। देखिए संतोष कुमार लहरे की रिपोर्ट। दिनांक 22 जनवरी 2024 आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादवी के तहत कार्रवाई किया गया है। आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था। महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा आरोपी का लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसको गिरफ्तार कर भेजा गया। न्यायिक रिमांड पर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 मार्च 2023 को पीड़िता थाना उपस्थित होकर आरोपी रवि चौहान निवासी दर्रा थाना भटगांव जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया गया, जिसमें गर्भवती हो गई थी। शादी करने से मना कर रहा है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना श्रीनारायण में अपराध क्रमांक 134/23 धारा 376 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी घटना दिनांक से फरार है और जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही है और आरोपी को साइबर सेल की मदद से दुबई से पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया तो जुर्म करना स्वीकार किया। इसके बाद से आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने के विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22 जनवरी 2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक अशोक द्विवेदी द्वारा प्रभारी श्री नारायण, सहायक निरीक्षक भुवनेश्वर सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक शिवनंदन जलतरे, आरक्षक मणिशंकर कश्यप, साइबर सेल आरक्षक से निदार सिंह पैकरा का सराहनीय योगदान रहा। देखिए संतोष कुमार लहरे की रिपोर्ट।